Good morning, students. Today we will study the poem Amanda that describes the psychology of a child. मेरे प्यारे बच्चों, इस पोएम में पोइट ने एक लड़की को रिप्रेजेंट किया है जिसका नाम आमंदा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस पोएम के ज़रिए से पोइट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि मैंने एक आमंदा के कैरेक्टर को जनरेट किया है आपको कुछ बातें बताने के लिए, बच्चों की साइकोलॉजी बताने के लिए। लेकिन वो एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, और ख़ासकर उस उम्र के बच्चे हो सकते हैं जो चाइल्डहुड से टीन एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। टीनेजर मतलब ये पूरी तरीके से मैच्योर बच्चे नहीं होते हैं, इनकी उम्र 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17 के अंडर में होती है। ये मोस्टली बहुत सारी हरकतें ऐसी करते हैं जो गलत होती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको सही राह पर लाने के लिए बार बार उनको डांटते रहते हैं। तो उन बच्चों को अपने मम्मी पापा की जो बातें हैं वो बहुत ही नागवार गुजरती हैं, बहुत ही बुरी लगती हैं। वो ये चाहते हैं काश हम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते जो आज़ादी से भरी होती, काश हमें कोई टोकने वाला नहीं होता, काश हम एक ऐसा सोलम लाइफ पास कर रहे होते, एकाकी जीवन जी रहे होते जहाँ पर कोई ना हो, हमें कोई रोकने वाला ना हो, हम जो चाहें वो करें। लेकिन बच्चों, पेरेंट्स जो होते हैं हमारे लिए जो करते हैं वो सदा सर्वदा सही करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। लेकिन हम लोगों के पास एनर्जी होती है, डेयरिंग होती है, पावर होती है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आपकी पोएम आमांदा, और आप सीखने की कोशिश करें कि अगर आपका कोई डियर वन जो आपसे बड़ा है, वो मम्मी हो सकती हैं, वो पापा हो सकते हैं, वो आपका बड़ा भाई हो सकता है, वो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपको किसी काम के लिए टोकता है तो उसको दिखाई देता है कि आप गलत हैं, लेकिन हमको वो चीज़ समझ में नहीं आती है क्योंकि हम छोटे हैं, हमारे पास अनुभव नहीं है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आपकी पोएम और फाइंड आउट करते हैं एक लड़की की साइकोलॉजी को कि जब उसकी माँ उसको उसके गलत कामों के लिए टोकती है तो वो क्या सोचती है। कभी वो सोचती है कि मैं रूपेंजल होती। रूपेंजल एक लड़की थी जिसको एक जादूगर ने बंद कर लिया था, जिसके बाल बहुत लंबे लंबे थे, जो एक मीनार में रहती थी, ऊंची सी मीनार में, और वहाँ से ना आने का कोई रास्ता था न जाने का रास्ता था। अब आमंदा नाम की एक लड़की है, अक्सर अपने दांतों से अपने नाखूनों को काटती रहती है, मुंह से चबाती रहती है नाखूनों को। तो उसकी माँ बोलती है, डोंट वाइट योर नेल्स आमंदा। आमंदा, कितनी बार तुमको मना किया है कि तुम नाखूनों को मुंह से मत चबाया करो। इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट बच्चे, लेकिन तुम मानती नहीं हो। डोंट हंच योर शोल्डर्स आमंदा। आमंदा, और आप अपने कंधों को झुकाकर मत चला करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। झुककर मत बैठा करो भाई, इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। आपने क्लास में देखा होगा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक राइट पोजीशन पर चेयर्स पर नहीं बैठते हैं, वो अक्सर टेबल्स पर झुके रहते हैं। लिखेंगे तो भी वो पूरा लोड जो है टेबल पर दे देते हैं, लिखते हैं बिल्कुल ऐसे कि जैसे उनकी बॉडी में पार नहीं है। तो वही कहती हैं कि भाई आप बैठने का स्टाइल ठीक करो, ये गलत तरीका है, हमेशा गलत तरीके से बैठती हो आमंदा, कितनी बार मैंने बोला है। अब जब आमंदा ये देखती है कि मेरी माँ बार बार मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए टोकती रहती है, तो वो इमेजिन करती है, वो कल्पना करती है कि काश ऐसा होता कि मैं वहाँ होती, एक ऐसी जगह पर होती जो मैं सोचती हूँ वहाँ पर मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता। तो देखिए, पहली बार में वो क्या कल्पना करती है। वो सोचती है, देयर इज़ अ लैंग्वाइट एमराल्ड सी। एमराल्ड का मतलब होता है ग्रीन, और लैंग्वाइट मानी होता है शांत। काश
काश मैं बहुत बड़े सागर पर किसी आइलैंड पर होती जहाँ पर कोई नहीं होता मेरे सिवा। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। इनहेबिटेंट मानी होता है रहने वाला, सोल मानी मैं अकेली। और उस आइलैंड पर सिर्फ मैं रहती। ये चारों तरफ ये क्या है, सी है, और यहाँ पर मैं रहती अपना मकान बनाकर, और मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब वो कभी कभी कल्पना करती है कि काश ऐसा होता कि वहाँ पर जो मरमेड्स होती हैं वो ऐसे आइलैंड पर होती जहाँ पर मरमेड्स आराम से तैर रही होती। मरमेड क्या होती है, एक जलपरी कहते हैं कि नीचे वाला हिस्सा उसका मछली जैसा होता है और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसका एक लड़की, खूबसूरत लड़की जैसा होता है। तो वो कहती है कि मैं एक ऐसे आइलैंड पर होती जहाँ पर मैं ही अकेली रहती और मैं बिल्कुल एक मरमेड जैसे जलपरी की तरह आज़ाद, कभी पानी में कभी जल के बाहर तैरती रहती, घूमती रहती, और मुझे कोई डिस्टर्ब करना वाला नहीं होता। अब अगली बार में उसकी माँ फिर उसको डिस्टर्ब करेंगी। देखो वो बोलती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क आमंदा। आमंदा, आपने अपना होमवर्क खत्म कर लिया। डिड यू टाइडी। अब देखिए टाइडी, टाइडी मानी होता है साफ करना, टाइड से बना है TIDE। तो टाइड मानी साफ। आपने विज्ञापन में देखा होगा एक सर्फ आता है। तो कहते हैं डिड यू टाइडी योर रूम आमंदा। आमंदा, तुमने अपना रूम साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मैंने सोचा और मैंने बोला था तुमको अपने जूते साफ करना आमंदा, और तुमने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद वो फिर एक कल्पना करती है। कल्पना क्या करती है, काश ऐसा होता, आई एम एन ऑर्फन। मैं एक अनाथ होती, कोई मुझे टोकने वाला नहीं होता, मेरे मम्मी पापा नहीं होते। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मानी घूमना, और मैं गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर फीट। पैटर्न का मतलब है मेक पैटर्न, सॉफ्ट डस्ट, और मैं मुलायम धूल पर चल रही होती। विद माई हास्ट, और मैं शांत बैठी होती। बियर फीट, नंगे पैरों से। मतलब चाहे मैं चलती उन गलियों में या बैठी रहती, शांत रहती, धूल में रहती, नंगे पैर चलती, और मुझे कोई वहाँ पर टोकने वाला नहीं होता। द साइलेंस इज गोल्डन। चुप रहना बहुत ही अच्छा होता है, गोल्डन होता है। द फ्रीडम इज स्वीट। और आज़ादी का तो क्या कहना भैया, आज़ादी तो बड़ी स्वीट होती है, बहुत मीठी होती है। मतलब कोई टोकने वाला ना हो या फिर हम अपने हिसाब से काम करें तो वो बड़ा अच्छा होता है। अब एक बार फिर उसकी माँ उसको टोकती है। देखिए क्या कहती है वो कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट आमंडा। आमंडा, अमांदा, कितनी बार मैंने कहा है तुम चॉकलेट मत खाया करो, कितनी चॉकलेट खाती रहती हो। रिमेंबर योर एक्ने आमंदा। तुम्हारे मुंह पे इतने मुहासे निकल आए हैं फिर भी तुम और चॉकलेट खा रही हो, और ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो आपके चेहरे पर और ज़्यादा एक्ने हो जाएंगे, मतलब और ज़्यादा मुहासे हो जाएंगे। विल यू प्लीज टुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। क्या तुम मेरी तरफ, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मेरी तरफ देखोगी तुम जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? तो तुम्हारा ध्यान नहीं है मैं तुमसे जो कह रही हूं, तो तुम मेरी तरफ बात को ध्यान नहीं दे रही हो, इग्नोर कर रही हो। मेरी आंखों में देखो, अब मेरी बात को गौर से सुनो। आमंदा, सुन ही नहीं रही हो तुम, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? इस तरह से बोलती है कि मेरे तरफ देखो। अब वो फिर देखो, मतलब ये एक सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहती है ये लड़की। तो वो फिर इमेजिन करती है, काश ऐसा होता, आई एम रूपेंजल, मैं रूपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, मैं कभी भी किसी की परवाह नहीं करती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मानी होता है शांत, एंड रेयर, रेयर मानी बड़ी दुर्लभ होती। तो मैं उस इमारत में रह रही होती, मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं होता, मैं शांति से अपना जीवन बिता रही होती, रूपेंजल जैसा।
आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने खूबसूरत बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराती। अब देखिए क्या था, एक ऐसे टावर था, अब वहाँ पर रूपेंजल नाम की एक लड़की रहती थी। यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की थी और ये एक जादूगरनी के कब्जे में थी। तो वो जादूगरनी उसको बोलती थी, रूपेंजल रूपेंजल अपने बाल नीचे गिराओ, और कोई नीचे, यहाँ कोई रास्ता नहीं था ऊपर जाने का, तो रूपेंजल अपने बाल नीचे गिराती थी तो वो जादूगरनी ऊपर से चढ़ जाती थी और वहाँ पहुँच जाती थी। इसी तरीके से एक राजकुमार आया, वो भी उसकी बालों की मदद से ऊपर चढ़ गया। तो वो कह रही है लेकिन मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराती, कोई कुछ भी कहता रहता, और मैं उस इमारत में, ऊपर वाली जो इमारत थी उसमें आराम से रहती, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। उसके बाद स्टॉप दैट सल्किंग एट वस आमंदा, तो कहती हैं सल्किंग मानी होता है नाराज होना। लो मैंने कह दिया और तुम नाराज हो गई, जरा सी देर में नाराज हो जाती हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, बहुत मूडी हो तुम, इसमें नाराज होने वाली बात क्या है। आमंदा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, नेग्ड मानी परेशान करना। आमंदा, तुम्हारी इन हरकतों से बाहर का कोई भी इंसान ये सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा क्या करती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ।